हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 5 और माउंटेन फॉरेस्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें चैप्टर हमारा नेचुरल वेजिटेशन चल रहा है। टॉपिक हमारा चल रहा है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में अब तक हमने देखे थे ट्रॉपिकल एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर हमने देखा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, फिर देखा हमने ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, और आज जो हम देखने वाले हैं माउंटेन फॉरेस्ट। अब तक ध्यान रखना, अब तक हमने एक कॉमन सी चीज़ नोटिस की थी। इन तीनों तीनों फॉरेस्ट में क्या नोटिस किया था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं भारत में, और जहाँ पर थोड़ी कम बरसात होती है वहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत कम बरसात होती है वहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, कांटेदार जो फॉरेस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं। मतलब इन तीनों चीज़ों में यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है इसको एक चीज़ अफेक्ट कर रही है और वो है प्रेसिपिटेशन। क्या चीज़ अफेक्ट कर रही है? प्रेसिपिटेशन अफेक्ट कर रही है, मतलब रेनफॉल इस चीज़ को अफेक्ट कर रही है। ठीक है ना। अब माउंटेन फॉरेस्ट में सबसे चीज़, एक तो पहली बात तो ध्यान रखना, माउंटेन फॉरेस्ट उसको कहते हैं जो माउंटेन इलाके में पाया जाता है। माउंटेन का मतलब होता है माउंटेन, माउंटेनियस रीजन। ठीक है, माउंटेन वाला इलाका होता है उसको माउंटेन बोलते हैं। अब भारत में जो माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो एक तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है हिमालय वाले रीजन में। हिमालय के बारे में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ से हिमालय स्टार्ट होता है। हिमालय के भी हमने 3 टाइप्स बताए थे। सबसे हाईएस्ट जो रेंज है उसको हम बोलते हैं हिमाद्री, फिर मिड हिमालय, और फिर सबसे नीचे है शिवालिक, या इसको हम लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, कुछ माउंटेन आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे, आपको यहाँ वेस्टर्न घाट में दिखाई देंगे, यहाँ पर दिखाई देंगे विंध्या, सतपुड़ा यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, और इधर कुछ थोड़े थोड़े इधर मिल जाएंगे ईस्टर्न घाट की तरफ, और कुछ यहाँ पूर्वांचल हिल्स देखने को मिलेंगी। तो इंडिया में माउंटेन फॉरेस्ट जो हैं वो एक तो आपको नॉर्थ में दिखाई देंगे और कुछ देंगे साउथ में दिखाई। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अच्छा, माउंटेन फॉरेस्ट में खास बात क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो पहली बात तो माउंटेनियस जो रीजन होता है वो फ्लैट तो होता नहीं है नॉर्मल ज़मीन की तरह। ये जनरली क्या होता है, इसकी हाइट बढ़ती जाती है। माउंटेन अगर हिमालय ही देखो आप, हिमालय की हाइट इवन नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। और आपको पता है हिमालय माउंटेन पर सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो है हमारी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर, और इस पर छोटी छोटी चोटियाँ भी हैं। तो हिमालय पर कई सारी माउंटेन सीरीज हैं जिसकी जो एवरेज हाइट है वो वेरी करती रहती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो माउंटेन फॉरेस्ट है यहाँ पर जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो डिपेंड करता है अल्टीट्यूड पर। किस पर डिपेंड करता है? अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ऊंचाई पर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। और माउंटेन फॉरेस्ट में आपको कई प्रकार की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल वेजिटेशन भी देखने को मिलेगी, टेम्परेट भी देखने को मिलेगी, अल्पाइन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की वेजिटेशन आपको दिखाई देगी जो कि बाकी फॉरेस्ट से डिफरेंट है। आप देखते चलना, पिक्स मैंने यहाँ पे सारी पिक्स डालने की कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा पिक्स डालने की कोशिश की है जो आपको हेल्प करेंगी अंडरस्टैंडिंग में। यहाँ पर कुछ ऐसे अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ध्यान रखना। माउंटेन रीजन में जब भी अल्पाइन फॉरेस्ट आए तो आपका माइंड सीधा जाना चाहिए कहाँ पर, अल्पाइन फॉरेस्ट पर जाना चाहिए। तो अल्पाइन फॉरेस्ट ये माउंटेनियस रीजन में ही पाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। ये भी माउंटेन फॉरेस्ट के ही मतलब पिक्स हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मैं छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, हो सकता है आपको ये चीज़ आती हो, नहीं आती हो तो कोई बात नहीं। ट्रांसुमेंस का मतलब बताना चाहता हूँ। ट्रांसुमेंस एक वर्ड यहाँ पर बीच में आया है, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसुमेंस का मतलब होता है सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, अब माउंटेन रीजन जो होते हैं, माउंटेन रीजन में आपको देखने को मिलेगा जब सर्दियों का सीजन आता है। देखो माउंटेन रीजन में ऐसे कुछ माउंटेन है, ये तो ऊपर वाला भाग होती है हो गया, और ये नीचे वाला भाग। नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं वैली। क्या बोलते हैं? वैली, जिसको नॉर्मली बोलते हैं घाटी, और ये इसका ऊपर वाला रीजन आ गया। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं जनरली ये एनिमल रियरिंग का भी काम करते हैं। जनरली क्या होता है, जब गर्मियों का सीजन आता है तो गर्मियों के सीजन में लोग नीचे से ऊपर चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ पास्चर लैंड पाई जाती है, चारागाह मतलब वाली ज़मीन पाई जाती है, जहाँ पे जानवर चारा खाते हैं, मतलब चारा चढ़ते हैं देसी भाषा में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर वो चारे वाली ज़मीन पाई जाती है जिसको पास्चर लैंड बोलते हैं। तो हिमालय में, हिमालय वाले माउंटेन रीजन में यहाँ पे कुछ ट्राइब्स होती हैं, वो समर सीजन में कहाँ पर चले जाती हैं? इस पास्चर लैंड पर ऊपर की तरफ चले जाती हैं। जैसे ही विंटर सीजन आता है तो वहाँ से ऊपर से नीचे आ जाती हैं। तो ये जो सीजनल मूवमेंट होता है यहाँ पे, क्या होता है? सीजनल मूवमेंट ऑफ प्यूपल, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसुमेंस बोलते हैं। तो प्यूपल हु रियर एनिमल्स
मूव इन द सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन। तो जैसे ही सीजन चेंज होता है तो लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और ये जनरली आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा हिमालयन रीजन में। तो ट्रांसह्यूमेंस इज ए टाइप ऑफ पेस्टोरलिज्म और नोमैडिज्म, ए सीजनल मूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक बिटवीन फिक्स समर एंड विंटर पास्चर्स। तो ध्यान देना, लाइव स्टॉक मतलब जो पशुधन है, पशु हैं, उनका मतलब एक सीजनल मूवमेंट होना। तो पशुओं को लेकर कौन जाएगा, यहाँ पर जो ट्राइब्स पाई जाती हैं वो लेकर जाती हैं। दूसरी एक बेसिक सी चीज़ आप ध्यान रखना, ये वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पर ये जो रेड रेड वाला पोर्शन दिखा रखा है, ये है आपका ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे उनको ट्रॉपिकल बोलते हैं, ध्यान रखना। इसके ऊपर ये येलो येलो दिखा रखा है, ये है आपका सब ट्रॉपिकल, या और सब ट्रॉपिकल के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है टेम्परेट। हालांकि सब ट्रॉपिकल टेम्परेट का ही पार्ट है, ये चीज़ आप ध्यान देना। और सबसे ऊपर ये है पोलर रीजन, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अच्छा, अगर यहाँ पर देखें, आपको मैं बता चुका हूँ कई बार, फिर भी मैं बताने का ऐसा लगता है कि आप कहीं मिस ना कर दें। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है ये आपका जनरली कौन सा है, ट्रॉपिकल है। और ये आपका टेम्परेट है नीचे, ठीक है। ट्रॉपिकल टेम्परेट के बारे में ध्यान रखना, मतलब 23 हाफ नॉर्थ से 23 हाफ साउथ के बीच का जो रीजन है ट्रॉपिकल। यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेट, यहाँ से यहाँ तक का भी टेम्परेट। और ये है आपका पोलर रीजन। कौन सा है, पोलर रीजन। ओके, अब हम बात करेंगे माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। ये बेसिक चीज़ें आपको बताना जरूरी है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकें। तो माउंटेन का मतलब होता है माउंटेनियस रीजन, पहाड़ी इलाका, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, जैसे जैसे माउंटेनियस रीजन में क्या होता है, आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इन माउंटेनियस रीजन टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड लीड्स टू करस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसे जैसे माउंटेनियस रीजन में आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होने लगेगा, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में कि अपनी जो ट्रोपोस्फियर है उसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ठीक है। और टेम्परेचर का सीधा सीधा संबंध है हमारी नेचुरल वेजिटेशन से। तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो नेचुरल वेजिटेशन पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और जैसे जैसे माउंटेनियस रीजन में आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे नेचुरल वेजिटेशन आपको कम होती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। माउंटेन जो फॉरेस्ट हैं वो दो प्रकार के हैं, ध्यान देना। माउंटेन जो फॉरेस्ट हैं वो दो प्रकार के हैं, एक है नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट और दूसरे हैं सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। एक तो नॉर्थ में माउंटेन जो है वो फॉरेस्ट हो गया और दूसरे सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, हिमालयन जो वेजिटेशन है वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल वेजिटेशन भी देखने को मिलेगी, सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन भी देखने को मिलेगी, टेम्परेट भी देखने को मिलेगी, अल्पाइन भी देखने को मिलेगी। सबसे हाइट पर अल्पाइन देखने को मिलेगी, सबसे ऊंचाई पर, उसके नीचे टेम्परेट, उसके भी नीचे सब ट्रॉपिकल और उसके भी नीचे ट्रॉपिकल वेजिटेशन देखने को मिलेगी। अब हम देखेंगे द नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट। ध्यान देना, माउंटेन फॉरेस्ट को हमने दो भागों में डिवाइड किया, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट और सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। तो फिलहाल नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। देखो, अब एक्चुअली यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट में जनरली आपका क्या आता है, भारत का मैप आपने देखा ही होगा, इंडिया का मैप। तो इंडिया के मैप में आप ध्यान देना, हिमालय वाला जो रीजन है, हिमालय वाला रीजन तो मेनली आता है नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट में, और पेनिनसुला वाला जो रीजन है वो किस में आता है, सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में। बस इतना सा आप सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक है। तो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट को हम देखेंगे जिसमें पूरा की पूरा हिमालय आता है, जो जम्मू एंड कश्मीर से आपका अरुणाचल प्रदेश तक कवर करेगा, जिसमें आपके उत्तराखंड और सिक्किम, ठीक है, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें। तो हिमालयन रेंजेस शो ए सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू टुंड्रा विच इन चेंज विद द अल्टीट्यूड। ध्यान देना, एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हिमालय की जो वेजिटेशन है, ध्यान देना, हिमालय की जो वेजिटेशन है उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल से टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी जैसे जैसे अल्टीट्यूड में चेंज होगा। ध्यान देना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप, अल्टीट्यूड चेंज होगा तो ट्रॉपिकल से टुंड्रा वाली वेजिटेशन देखने को मिलेगी। ध्यान देना, जो अल्पाइन वेजिटेशन है, टुंड्रा का मतलब है जो बिल्कुल कोल्ड ठंडे प्रदेशों में जो वेजिटेशन पाई जाती है, ठंडे प्रदेशों मतलब पोलर एरियाज में जो वेजिटेशन पाई जाती है वहाँ पे जनरली टुंड्रा वेजिटेशन होती है। तो हिमालय वाले रीजन में भी जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अल्टीट्यूड चेंज होता जाता है तो वैसे वैसे हमारी वेजिटेशन भी चेंज होती जाती है। ट्रॉपिकल वेजिटेशन भी देखने को मिलेगी, टेम्परेट भी देखने को मिलेगी, टुंड्रा भी देखने को
मिलेगी। यहाँ पर सभी प्रकार की वेजिटेशन आपको देखने को मिल जाएंगी हिमालयन रीजन में। जो हिमालय के जो फुट हिल्स हैं, फुट हिल्स का मतलब ध्यान देना ये हिमालय है, तो हिमालय का जो नीचे वाला एरिया है, बेस वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं फुट हिल्स। फुट हिल्स में आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ध्यान देना, डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पर जो के बीच में जो रेनफॉल होती है उसके बीच में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसको हम डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। ये तो हमने देखा रेनफॉल के पर्सपेक्टिव से, पर यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर माउंटेन वाले रीजन में हम हाइट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो ध्यान देना, जो हिमालय के जो फुट हिल्स हैं वहाँ पर आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वहाँ पे ट्रॉपिकल से टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन में भी सक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। और इट इज सक्सीडेड बाय द वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट बिटवीन एन अल्टीट्यूड ऑफ 1000 से 2000 मीटर। ध्यान देना, 1000 से 2000 मीटर के बीच में आपको वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ध्यान देना, हिमालय के बिल्कुल बेस में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? बेस में आपको दिखाई दे रहे हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। थोड़े से ऊपर बढ़े, ऊपर आपको देखो, ध्यान दो, वेट टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो ये हिमालय हो गया, और ये विंध्याचल माउंटेन, फिर सतपुरा माउंटेन, इधर वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट, नीचे कुछ हिल्स हैं, हिल्स के बारे में ध्यान रखना, इनके नाम आएंगे। यहाँ पर आपको नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, पलानी हिल्स, इनके नाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैकाल रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो ये तो हो गया नॉर्दर्न माउंटेन्स, और यहाँ पे आ जाएंगे आपको सदर्न माउंटेन्स। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस वाले रीजन की। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इन द हायर हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, हिली एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड, उत्तरांचल। ध्यान देना, यहाँ पे उत्तरांचल लिखा हुआ है, आज की डेट में उत्तरांचल का नाम बदल गया और इसको बोलते हैं उत्तराखंड। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक एंड चेस्टनट्स आर प्रीडोमिनेंट। अच्छा ध्यान दो, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अलावा वेस्ट बंगाल और उत्तरांचल, यहाँ पे ध्यान दो, ये इंडिया का मैप है, ये तो हो गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, और यहीं पर आपको उत्तरांचल या उत्तराखंड देखने को मिलेगा। तो इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज मिलेंगे आपको, जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियों वाले ट्रीज देखने को मिलेंगे। और स्पेशली यहाँ पे दो पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, ओक का ट्री और चेस्टनट का ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। किस रीजन में? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वेस्ट बंगाल और उत्तरांचल वाले रीजन में। ठीक है ना, बिटवीन 1500 से 1750 मीटर पाइन फॉरेस्ट आर also well developed in this zone with cheer pine as a very यूजफुल कॉमर्शियल ट्री। ध्यान देना, 1500 से 1750 के बीच में। देखो, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, हमारी वेजिटेशन भी चेंज होती जाएगी। तो 1500 से 750 मीटर की हाइट पर यहाँ पर आपको पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ये है चीड़ का ट्री, चीड़ और पाइन का ट्री भी आपको मैं दिखाऊंगा, टेंशन ना लेना आप। ठीक है, सारे पिक्स दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं 1500 से 750 के बीच में। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्री पाया जाता है वो पाया जाता है चीर पाइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका कॉमर्शियल यूज है, मतलब इसका कॉमर्शियल यूज ज़्यादा है, और इसका जो आपकी टिम्बर इंडस्ट्री है बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग है। कौन सा? चीर ट्री। कहाँ पर पाया जाता है? पाइन फॉरेस्ट में पाया जाता है। यहाँ पर एक और ट्री पाया जाता है जिसका नाम है देवदार। दिखा देता हूँ पहले मैं आपको देवदार कैसा है। ये तो ब्लू फाइन ट्री, द चिनार ट्री, ब्लू फाइन ट्री, वॉलनट ट्री, स्प्रूस ट्री, देवदार का शायद पिक्चर मिसिंग है, तो देवदार का मैं अगले वाले स्लाइड में दिखा दूंगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ही दिखाई देता है देवदार का ट्री। तो यहाँ पर एक देवदार वाला ट्री भी पाया जाता है जो कि हाई वैल्यूड एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज आपने देखी अभी, ये पूरी की पूरी मान लो हिमालयन रेंज है, तो इसका वेस्टर्न वाला भाग कौन सा हो जाएगा? ये वाला वेस्टर्न भाग हो जाएगा, और ये वाला ईस्टर्न भाग हो जाएगा। वेस्टर्न वाला भाग का मतलब है ये वाला जो भाग है वेस्टर्न, और ये वाला भाग जो ईस्टर्न वाला भाग है। ठीक है, तो वेस्टर्न वाला जो भाग है यहाँ पर देवदार प्लांट बहुत ज़्यादा, देवदार ट्री है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और देवदार जो ट्री है ये एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, और इसके अलावा
कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगी। मतलब आपको जो देवदार का ट्री है सिर्फ हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा, इसके अलावा वर्ल्ड के किसी भी भाग में देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्पेसीज प्लांट या एनिमल्स की जो किसी पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पेसीज। देवदार की जो वुड होती है वो ड्यूरेबल होती है। ड्यूरेबल का मतलब है बड़े लंबे समय तक चलने वाली होती है, टिकाऊ होती है, और इसका कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। द चिनार एंड वॉलनट विच सस्टेन द फेमस कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स बिलोंग्स टू दिस जोन। ध्यान देना, चिनार और वॉलनट यहाँ पे ये दिखा रखा है। ये चिनार है, चिनार का ट्री है, ये ब्लू फाइन ट्री है, ठीक है, और ये ब्लू फाइन ट्री है, और ये वॉलनट ट्री है। ये ट्री यहाँ पे दिखा रखे हैं, आप देखते चलना, जो जो नाम आ रहे हैं मैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्प्रूस ट्री है, तो ये नाम आए तो उनको आप देखते चलना। तो चिनार और वॉलनट जो है ये एक्चुअली फेमस हैं, किसके लिए फेमस हैं? कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स। कश्मीर में जो मतलब लकड़ी का काम किया जाता है वो इसमें चिनार और वॉलनट का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ब्लू पाइन और स्प्रूस ट्री यहाँ पर पाए जाते हैं 2225 से 3048 मीटर की हाइट पर। ध्यान देना, जो ब्लू पाइन और स्प्रूस ट्री हैं वो 2225 मीटर से लेकर 3048 मीटर के बीच की हाइट में पाए जाते हैं। तो ब्लू पाइन है एक्चुअली ये, सॉरी, ये ब्लू क्या है? ब्लू पाइन ट्री। तो ये ब्लू पाइन ट्री है, ये चिनार ट्री है, ये भी यहीं पर पाए जाते हैं। तो ये पाइन कर लेना इसको, यहाँ पर ब्लू पाइन नहीं है, पाइन ट्री, और ये वॉलनट ट्री है। ठीक है ना, ये स्प्रूस का ट्री है। अच्छा, एट मेनी प्लेसेस इन दिस जोन टेम्परेट ग्रासलैंड्स और ऑल्सो फाउंड। तो हिमालय जो माउंटेन है यहाँ पर कई जगह पर आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। कुछ इस प्रकार के ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। इन द हाइयर रीचेस देयर इज ए ट्रांजिशन टू अल्पाइन फॉरेस्ट एंड पास्चर्स। ध्यान देना, और जैसे जैसे आप हाइयर रीचेज पर जाओगे, ऊंचाई पर जाओगे माउंटेन एरिया में, वहाँ पर आपको ट्रांजिशन मतलब एक बदलाव देखने को मिलेगा। अल्पाइन फॉरेस्ट से पास्चर लैंड में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ ट्री पाए जाते हैं, सिल्वर फर्स, जूनिपर्स, पाइन्स, बेड्स, रोडोडेंड्रॉन्स, ये कुछ देखने को मिलेंगे 3000 से 4000 मीटर की हाइट पर। अब देखो यहाँ पे बार बार मतलब हाइट चेंज होती जा रही है और अलग अलग हाइट पर अलग अलग ट्रीज पाए जा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बताया था कि हिमालयन माउंटेन रीजन में या जो माउंटेन फॉरेस्ट, इसमें जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वेजिटेशन चेंज होती रहती है। तो 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर आपको सिल्वर फर्स, जूनिपर्स, पाइन्स, बेड्स, रोडोडेंड्रॉन्स, ये ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया बेड्स, जूनिपर्स, पाइन्स और बेड्स, रोडोडेंड्रॉन्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी 3000 से 4000 पर। फास्चर्स मतलब जो ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पर जो गाय होती हैं या जो मतलब पशु होते हैं वो चरते हैं, घास चरते हैं। ठीक है। तो द पास्चर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसहुमेंस बाई ट्राइब्स। ट्रांसहुमेंस मैंने बताया था, सीजनल मूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड प्यूपल। मतलब हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलेगा सीजनल मूवमेंट, सर्दियों में और गर्मियों में मूवमेंट होता है इनका, जानवरों का, और यहाँ पे जो ट्राइब्स होती हैं वो जानवरों के साथ मूव करती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पास्चर जो है वो, जो पास्चर लैंड है उसको कौन यूज करता है? यहाँ पे जो रहने वाली ट्राइब्स हैं। यहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? द गुज्जर्स, बकरवाल्स, भोटियाज और गड्डीज। तो ये 4 ट्राइब हैं जो हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उधर वाले रीजन में पाई जाती हैं। तो गुज्जर्स, बकरवाल्स, भोटियाज और गड्डीज ये ट्रांसहुमेंस करते हैं। मतलब सीजनल गर्मियों के टाइम पर ये ऊपर चले आते हैं हिमालयन माउंटेन रीजन में, और सर्दियों के टाइम पर नीचे आ जाते हैं। तो ये जो सीजनल मूवमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं ट्रांसहुमेंस। ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ के जो पास्चर्स हैं वो दिखाई देते हैं। द सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय। सदर्न स्लोप्स मतलब नीचे वाले जो हिस्से हैं, कैरी ए थिकर वेजिटेशन कवर बिकॉज ऑफ रिलेटिवली हाइयर प्रेसिपिटेशन देन ड्राइयर नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स। ध्यान देना, हिमालय जैसे मान लो ये हिमालय, ये ऊपर वाला नॉर्थ वाला हो गया और ये साउथ वाला। तो नॉर्थ वाले जो भाग है यहाँ पर आपको जो वेजिटेशन है वो कम दिखाई देती है, और नीचे वाले भाग में आपको वेजिटेशन ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि नीचे यहाँ पर प्रेसिपिटेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पर वेजिटेशन कवर जो है वो जो आपको थिक देखने को मिलेगा, मतलब ज़्यादा वेजिटेशन देखने को मिलेगी साउथ वाले स्लोप में, जबकि नॉर्थ वाले स्लोप में आपको कम वेजिटेशन देखने को मिलेगी। या अगर इसको इस प्रकार से देखें, जैसे मान लो ये हिमालय है, इसके इधर वाली साइड तो हो गई मान लो सपोज नॉर्थ, और इधर वाली जो साइड है वो हो गई साउथ। तो आपको पता है जो बरसात होती है, जो मानसून आता है तो वो इधर साइड में हिट करता है, इधर साइड में हिट कर रहा है तो यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन कवर ज़्यादा है। जबकि इसकी अपोजिट जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर बरसात कम हो रही है, और तो कम हो रही है तो वहाँ पर आपको वेजिटेशन कम देखने को मिलेगी। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। एट हाइयर अल्टीट्यूड्स
मॉसेस एंड लिचन्स फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। ध्यान देना, बहुत ही ज़्यादा हायर अल्टीट्यूड्स पर आपको दो प्रकार के ये ट्रीज देखने को मिलेंगे, मॉसेस एंड लिचन्स। ये टुंड्रा वेजिटेशन का टाइप है। तो देखो यहाँ पे ये मॉसेस पाए जाते हैं, ठीक है, और लिचन्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, काई टाइप का सा ये भी आपको देखने को मिलेगा बहुत ही हायर हाइट्स पर। ये टुंड्रा वेजिटेशन के फीचर्स हैं। अब हम आते हैं सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट पर। अभी हमने देखे थे नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट, अब हम देखेंगे सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। तो सदर्न माउंटेन में स्पेशली कहाँ कहाँ पर, वेस्टर्न घाट, विंध्याचल और नीलगिरीज। तो यहाँ पे विंध्याचल माउंटेन है, इसके नीचे सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है। तो और इन्हीं जगहों पर आपको देखने को मिलेगा क्या, सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो सदर्न माउंटेन जो फॉरेस्ट हैं ये पेनिनसुलर इंडिया के 3 जगह पर देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न घाट, विंध्याचल और नीलगिरी वाले इलाके में आपको देखने को मिलेंगे। एज दे आर क्लोजर टू द ट्रॉपिक्स ओनली 1500 मीटर above the sea level, vegetation is temperate in the higher regions and subtropical on the lower regions of the western ghats, स्पेशली केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही जा रही है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जैसे जैसे अल्टीट्यूड चेंज होगा, अल्टीट्यूड चेंज होते ही वेजिटेशन का टाइप चेंज हो जाता है। मतलब ऊंचाई पर यहाँ पर जो ऊंचाई है लगभग 1500 मीटर की हाइट पर आपको जो वेजिटेशन है वो टेम्परेट टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी, जबकि नीचे वाले जो इलाके हैं वहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका वाले रीजन में। यहाँ पर केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है और यहाँ पर कर्नाटका वाला क्षेत्र है, ये आपको शायद पता होगा, ठीक है ना। द टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड सोलाज इन द नीलगिरीज, अन्नामलाई एंड पलानी हिल्स। ध्यान देना, ये जो हिल्स हैं यहाँ पर आपको देखोगे, यहाँ पर आपको ये नीलगिरी हिल्स, यहीं पर आपको देखने को मिलेगी अन्नामलाई हिल्स और यहीं पर आपको देखने को पलानी हिल्स। इन जगहों पर ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट है इनको सोलाज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोला बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोलाज क्या है। तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो है सदर्न माउंटेन रीजन में, उसको हम क्या बोलते हैं? सोलाज बोलते हैं। Some of the other trees of this forest of economic significance include मैग्नोलिया, लॉरेल, सिनकोना, वेटल। ध्यान देना, 3-4 प्रकार के ये प्लांट हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड सच फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड इन सतपुरा एंड मैकाल रेंज। ये फॉरेस्ट आपको सतपुरा और मैकाल रेंज में भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर यह है मैकाल रेंज और सतपुरा माउंटेन मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पर भी आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर नीचे देखोगे तो ये यहीं पर नीलगिरी हिल्स है, यहीं पर अन्नामलाई हिल्स है और यहाँ पर पलानी हिल्स है। बाकी हिल्स भी दे रखी हैं, इनको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट में मेन सी चीज़ ध्यान रखना, मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं वो माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं। माउंटेनियस रीजन में जैसे जैसे अल्टीट्यूड चेंज होता है वैसे वैसे वेजिटेशन चेंज होने लगती है। और माउंटेन फॉरेस्ट हमारे इंडिया में 2 प्रकार के हैं, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट और सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। बस इनके बारे में कुछ ट्रीज के बारे में नाम याद रखना है और बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।